ओके सर दोनों होमवर्क है कि सिर्फ ऊपर वाला? ऊपर वाला, नीचे वाला भी करेंगे। ये डिवीजन वाला है ना, इसका फार्मूला मैंने नहीं बताया अभी डिवीजन का। हाँ हाँ पहले हाँ। फार्मूला लिखेंगे फिर हम करेंगे। ये नोट कर लिया। देखो अभी डिवीजन का फार्मूला ये अलग होता है थोड़ा। डिवीजन का वैसे हम लोग जो है ना, इसको मल्टीप्लिकेशन वाले फार्मूले से कर सकते हैं ऐसे। अगर डिवीजन का फार्मूला नहीं याद आ रहा है तो साइन एक्स को ऊपर ले जाओ, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू सेकेंड फंक्शन, तो ऊपर वाला फार्मूला लगा सकते हैं हम लोग। बट वी शुड नो डिवीजन का एक्चुअल फार्मूला है क्या, है ना। पर जनरली याद नहीं रहता है तो स्टूडेंट यूजेस दैट मल्टीप्लिकेशन वाला फार्मूला ही डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में ले जाके मल्टीप्लिकेशन का फार्मूला यूज कर लेते हैं। लेट अस सी डिवीजन का फार्मूला है क्या। ये देखो एनसीईआरटी बुक में थोड़ी मिस्टेक है यहाँ पर, तो मैंने फिर से लिखा है। देखो नीचे देखो, ओके सी दिस डी डी एक्स ऑफ u बाई वी। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर का फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर वाला फंक्शन इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, चलो डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, तो डिनोमिनेटर लिख दिया हमने डी डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। तो द वे जैसे भी याद रखना हो याद रख सकते हैं, नहीं तो ये याद नहीं आता है तो मल्टीप्लिकेशन वाले में कन्वर्ट करके कर लो, उसमें प्लस है माइनस का कुछ चक्कर ही नहीं है, तुम्हें कोई भी फंक्शन पैरा ले सकते हैं। गॉट इट। तो ये इस तरह से, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके नीचे ले जाता हूँ। ओके यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर इसको फार्मूले से करते हैं। ठीक है, ये फार्मूला लगाते हैं अभी। तो डी वाई बाई डी एक्स y द फंक्शन ऑफ टू टर्म्स। इसी y में दोनों आ गए ना, देखो y में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंक्लूड हो गया, तो इसीलिए हमने डी वाई बाई डी एक्स ही लिख दिया। अब इधर आ जाओ, क्या क्या फार्मूला बोलता है ये v। ओके ये भी यहाँ ले आते हैं, डिनोमिनेटर के टर्म में समझ में नहीं आ रहा है तो ऐसा लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। देखते हैं क्या लिखना है यहाँ पे, डिनोमिनेटर का फंक्शन। ठीक है, तो डिनोमिनेटर क्या है, साइन एक्स इंटू एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन कर देना। चलो एक बार मैं लिख देता हूँ पूरा फार्मूला, माइनस न्यूमरेटर एक्स क्यूब डी डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ये साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। इसमें साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर नहीं लिखते, देखो ऐसा देखो, जब इसको हम स्क्वायर करते हैं ना तो साइन स्क्वायर एक्स, ऐसा नहीं एक्स स्क्वायर का नहीं करना है, केवल साइन का स्क्वायर होता है एक्स एज इट इज। 10th में ऐसी सिचुएशन आई थी क्या इस तरह का स्क्वायर करने का? हैव यू डेल्ट विद दिस और फर्स्ट टाइम ये सीख रहे हैं? अच्छा वहां पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का तो था फार्मूला, है ना, तो साइन स्क्वायर थीटा स्क्वायर नहीं लिखते, साइन स्क्वायर थीटा लिखते। ठीक है, तो अभी डिफरेंशिएट कर देंगे इसको। क्या आएगा इसका, साइन एक्स एज इट इज एक्स क्यूब का, बोलो व्हाट विल बी द डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब? 3x square 3x स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब।
और साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x प्लस कॉस एक्स। बस यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। इसको तुम ट्राई कर सकते हो मल्टीप्लिकेशन वाले फार्मूले से भी सेम आएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन होमवर्क में लिख लो, एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस। ये दोनों क्वेश्चन होमवर्क में लिख के ट्राई कर सकते हैं। साइन एक्स बाई कॉस एक्स, फिर हमने चेंज कर दिया कॉस एक्स बाई साइन एक्स कर दिया। तो you can have the practice of division formula and multiplication. Just note down both. If you have any difficulty, unmute करके पूछ भी लो। Only thing फार्मूला याद रखने का तुम्हें सीखना पड़ेगा, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। You have to learn it, और कोई चांस नहीं, वो प्रैक्टिस से आएगा, है ना। You have to practice, remember that formula, जैसे याद रखते हैं। Just a minute. Noted. Any difficulty? चलो फिर आगे देखें। हाँ सर। ओके, ये तीनों क्वेश्चन सॉल्व करके भेजना। तो कभी एक चेन रूल होता है, जैसे सपोज अभी ये जो फार्मूला था ना, ये जो हमें फार्मूला दिख रहा था यहाँ पर एनसीईआरटी बुक में, ये du बाई डी टी, तो u फंक्शन जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बैलेंस करा के। देखो du बाई डी टी है, तो अगर हमने dx से डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे, तो du बाई डी टी रहने वाला है। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा होता है डायरेक्ट फार्मूला, डायरेक्ट हमें फंक्शन नहीं होता, इनडायरेक्ट दिए रहते हैं कभी। जैसे अभी हम लोग इसमें देखने जा रहे हैं कि हम लोग डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, तो हमें चेन रूल लगाना पड़ता है कि भाई एक एक करके उसको हमने एज्यूम करना, जैसे एज्यूम करना पड़ता है कि ये फंक्शन को ऐसे ले लिया, नॉन फंक्शन के फॉर्म में करना पड़ता है। देखो यहाँ पर देखो, जैसे ये रिलेशन है साइन एक्स स्क्वायर है, हमने तो साइन एक्स का फॉर्मूला सीखा है ना, साइन एक्स स्क्वायर का तो सीखा ही नहीं है। या फिर ऐसे होता साइन ई टू द पावर एक्स, ऐसा कुछ लिख देते, या हमने सीखा ही नहीं है, अलग अलग सीखे। यहाँ पे उन्होंने ऐसा, तो इसके लिए हमें एज्यूम करना पड़ता है। सपोज हमें ऐसा मिल जाए, साइन एक्स जैसा रिलेशन मिल जाए,
तब हम डिफरेंस तभी फार्मूला लगा पाएंगे साइन एक्स वाला। तो अगर हमने थोड़ी देर के लिए एज्यूम किया लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, ठीक है, देन y will be sin t, है ना। तो ये अपना नॉन फंक्शन हो गया, sin t का cos t हो जाएगा, यस और नो। तो यहां से हम कर लेंगे देयरफॉर डिफरेंशिएशन इसका dy बाई डी टी इज इक्वल टू cos t, एंड t की वैल्यू पुट कर देंगे, cos t की वैल्यू क्या मानी हमने एक्स स्क्वायर। समझा इतना? एक मिनट में थोड़ा सा फिर से लिखता हूँ, dy बाई डी टी, टी की वैल्यू पुट कर दी यहां से, ये वैल्यू जो है ना टी की यहाँ पुट कर दी हमने, टी की वैल्यू एक्स स्क्वायर थी वो पुट कर दी, बट हमें मिला तो dy बाई डी टी। लेफ्ट साइड में ध्यान से देखो, हमें तो dy बाई डी टी मिला, हमें चाहिए क्या, लेकिन हमें तो dy बाई डी एक्स चाहिए, मिल गया हमें dy बाई डी टी। तो फार्मूला ये होता है, देखो dy बाई डी एक्स इज ओके, u के टर्म में है यहाँ पर, इसको मैं चेंज कर सकता हूँ, चलो y को हम यहाँ पर देखो एनसीईआरटी बुक में u है, हम इसको चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, u को मैं क्या कर देता हूँ, t कर देता हूँ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, u को हमने t कर दिया तो ये dy बाई डी टी हो जाएगा, तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, और यहाँ पर भी t कर देते हैं, ठीक है। तो जैसे मैंने बताया ना बैलेंस हो गया, होगा ना, ऊपर भी t करना पड़ेगा, ठीक है। अभी नोट मत करो, पहले समझ लो, ठीक है। तो ये y का फंक्शन में t के टर्म्स में बना लिया, डिफरेंशिएट कर दिया dy बाई, इतना मिल गया हमें, हमें निकालना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी टी तो मिल चुका है, अब डी टी बाई डी एक्स कहाँ से मिलेगा, वो यहाँ से मिलेगा, इसको हम यहाँ लिखेंगे, अभी ये टर्म को यहाँ लिख लेंगे, t को पहले लिखेंगे, एक्स स्क्वायर को बाद में लिखेंगे। तो अभी हमें ये चाहिए डी टी बाई डी एक्स, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट कर देंगे डी टी बाई डी एक्स, क्या आएगा बोलो, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x 2x, ठीक है। अभी दोनों टर्म हमें मिल चुके हैं, ये डी टी बाई डी एक्स ये मिल गया हमें, और डी वाई बाई डी टी यहाँ मिल गया, दोनों को एक साथ लिख देंगे, अभी फार्मूला लिख के एक साथ लिख देंगे, ठीक है। दिख रहा है, देखो अभी फार्मूला लिख दिया हमने, सिंस डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी टी ऊपर से ये वाली वैल्यू कितनी है, कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स स्क्वायर सॉरी, इंटू डी टी बाई डी एक्स की वैल्यू यहां से, दैट इज 2x। तो दिस इज कॉल्ड चेन रूल, लेकिन ये बहुत लेंथी मेथड नहीं है ये, क्या तुम्हें इसका शॉर्टकट सीखना है कि चलेगा ये, आर यू देयर, तुम लोग हो लाइन पर? हाँ फिर सर, से मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, सपोज हमें कभी कोई डायरेक्ट फंक्शन नहीं होता है, पहले सुन लो, बाद में फिर शॉर्टकट मेथड भी पढ़ा दूंगा मैं। सपोज अपने पास डायरेक्ट ये यहाँ पर x होना चाहिए था या t होना चाहिए, सिंगल पावर का होना चाहिए था, इस तरह के फंक्शन है, तो हमें एज्यूम करना पड़ता है, यहाँ पे एक्स क्यूब भी हो सकता था, तो उसको हम t ले लेंगे, तो अपना फंक्शन सिंपल बन गया, बट लेकिन ये t में कन्वर्ट हो गया, तो dy बाई डी टी निकालना पड़ेगा, cos t हो जाएगा, t की वैल्यू पुट कर दी हमने, तो हमें dy बाई डी टी मिला,
चाहिए क्या हमें, dy बाई डी एक्स। ये रिलेशन ऐसा होता है, बैलेंस रिलेशन है। देखो यहाँ से dt dt कैंसिल हो जाएगा, जो हम एज्यूम करते हैं dy बाई डी एक्स ही है ये, उसको बैलेंस कराने के लिए ऐसे लिखा। तो dy बाई dt मिल गया। अभी यहाँ से इधर आ जाओ, t किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो dt बाई बाई डी एक्स कितना होगा। तो भाई यहाँ पे तुम्हें डाउट आ रहा है, एक मिनट में थोड़ा सा ब्रेक करके लिखता हूँ इसको। ये तुम्हारे लिए थोड़ा सा अभी नया है, फिर से लिख रहा हूँ इसको। तो dt बाई डी एक्स चाहिए हमें, तो एक स्टेप और लिखेंगे, डी डी एक्स। टी की वैल्यू कितनी, एक्स स्क्वायर। अभी समझा, टी की वैल्यू हमने पुट कर दी, यहाँ पे टी कितने, एक्स स्क्वायर, तो पुट कर दिया। अभी समझ में आ गया टी 2x कैसे हुआ ये। ठीक है, एक स्टेप मैंने एक्स्ट्रा लिखा। तो dt बाई डी एक्स की वैल्यू 2x मिल गई। अभी हमने ये वाला फार्मूला लिखा यहाँ पर, और अलग अलग जो दोनों निकाले थे वो पुट कर दिए। फाइनली इसका आंसर ये हो गया। बट इसका मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर तुम्हें शॉर्टकट सिखा दूंगा। फिर इतनी सारे स्टेप नहीं लिखनी है, डायरेक्ट लिख सकते 2 लाइन में, या एक ही लाइन में लिख सकते हैं इसको। बट फिर जो रूल है, प्रॉपर रूल, तो वो भी तुम्हें हमें आना चाहिए। वैसे इसके डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आते किसी भी एग्जामिनेशन में। फिजिक्स में डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएंगे इसके। ओनली थिंग एप्लीकेशन है, वेलोसिटी निकालना है, एक्सीलरेशन निकालना है, लाइक दिस, या कुछ और आगे चल के भी काम आते। तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते इसके, बेसिक मैथ्स के। किस नाइदर इन माय टेस्ट, हम अपने प्रैक्टिस के लिए टेस्ट ले सकता हूँ मैं तुम्हारा, थोड़ा सा छोटा मोटा, बट वैसे चैप्टर में डायरेक्ट नहीं आते ये। बोलो, अभी अनम्यूट करके पूछ लो। सर ये कॉपी करना है क्या वैसे? कॉपी तो करना आना तो चाहिए तुम्हें, प्रॉपर मेथड। ठीक है। प्रॉपर मेथड मैथ्स में तुम लोग ऐसे ही करोगे, मैथ्स का जो है यही रहेगा तरीका। कुछ डाउट है तो पूछ लो। एक और करके फिर मैं शॉर्टकट फॉर्मूला बता देता हूँ। चेन रूल बोलते हैं, चेन जैसा रिपीट हो रहा है ना, ऐसा चेन जैसा। तीन तीन फंक्शन भी हो सकते हैं, 3 का भी मैं कराऊंगा। यहाँ पे चेन बनी है ये, एक ये टर्म आया, एक ये टर्म जुड़े हुए ऐसे। नो प्रॉब्लम इन दिस।
नोटेड? हाँ सर। यस सर। चलो देखते हैं। ये मैं शॉर्टकट बाद में आता हूँ, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर शॉर्टकट सीखते हैं। देखो अभी ये है, एक मिनट जस्ट इसको मैं रब कर दूं। जैसे एक क्वेश्चन और लिया हमने ये वाला, तो अभी ये भी कॉस टी या कॉस एक्स नहीं है ना, इसमें एक्स के साथ 2x+1 भी जुड़ा हुआ है ना। तो इसको हम थोड़ी देर के लिए 2x को यहाँ पर इस तरफ ऐसे लिखते हैं, लेट t इज इक्वल टू 2x+1, मतलब 2x+1 इज इक्वल टू t। तो ये लेट कर एज्यूम कर लिया हमने। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू कॉस टी, ठीक है। तो dy/dt आ जाएगा माइनस साइन टी, ठीक है। dy/dt मिल गया। हमें क्या चाहिए अभी, dt/dx चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो dt/dx क्या होगा, इधर देखो बताओ, 2x+1 का 2x+1 का क्या होगा, 2 बचेगा, दैट्स ऑल। अभी हमें बट लेकिन हमें चाहिए क्या, dy/dx चाहिए ना। एक मिनट, हमें तो चाहिए था dy/dx। तो dy/dx कैसे होगा, dy/dt इंटू dt/dx, ये चेन फार्मूला है। देखो ये dt कैंसिल होने के बाद dy/dx ही बचेगा, जो कि हमने इधर लिखा है। बैलेंस है कि नहीं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, हमें अलग अलग करके उनको अलग अलग करके मल्टीप्लाई कर देना है। तो एक मिनट, ये यहाँ से थोड़ा सा, एक मिनट, एक मिनट, बस दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख दो। ये क्या है, अच्छा यहाँ पे t की वैल्यू भी पुट कर दो माइनस, ओके लास्ट में पुट करते थे, स्पेस नहीं है यहाँ पर। माइनस साइन t कितना है, 2x+1 ऊपर हमने माना हुआ है, इंटू 2, बस ऐसे हो गए। यहाँ पे हमने t की वैल्यू भी पुट कर दी। तो ये आंसर हो गया। देखो डायरेक्ट मेथड बताता हूँ यहाँ पर। देखो यहाँ पे देखो क्या फंक्शन था, ये साइन एक्स, यहाँ पे साइन था लेकिन x² था, होना क्या चाहिए था, x होना चाहिए था। तो साइन समथिंग, यहाँ पे देखो, यहाँ पर जो है ये साइन, ओके यहाँ पे हमने एज्यूम कर लिया कि ब्रैकेट में साइन ऑफ समथिंग इज देयर, तो उसको हमें थोड़ी देर के लिए साइन ऑफ एक्स एज्यूम कर लो। तो साइन एक्स का कॉस एक्स हो गया ये, और जो समथिंग था, जो स्टार था, स्टार की जगह तुम हार्ट ले लो, चलो साइन ऑफ हार्ट, हार्ट है वो ऐसा, ठीक है। तो साइन हार्ट का क्या हो जाएगा, कॉस हार्ट, ठीक है फार्मूला। और डिफरेंशिएशन ऑफ हार्ट, हार्ट को भी डिफरेंशिएट कर दो फिर से, डिफरेंशिएट हार्ट आल्सो, ठीक है। तो हमें इतने स्टेप नहीं लिखने पड़ेंगे। तो देखो साइन का कॉस हो गया, जो हमें टेबल वाले जो फार्मूले हैं, साइन का कॉस हो जाता है। तो ये साइन ऑफ समथिंग था, साइन ऑफ हार्ट था, तो कॉस ऑफ हार्ट हो गया। हार्ट की वैल्यू कितनी है, x² इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ हार्ट, तो x² का डिफरेंशिएशन 2x, ठीक है। चलो ये मेरा हार्ट ठीक से बन नहीं रहा, स्टार बनना है क्या, देखते देखता हूँ। साइन ऑफ स्टार
एंड डिफरेंशिएशन ऑफ स्टार। और कोई सिंबल सजेस्ट कर दो जो तुम्हें याद रहे, पढ़ी और फेवरेट सिंबल। और कोई लिख सकते, जो भी सिंबल है उसको एज्यूम कर लो उसको। ठीक है, ये भी नहीं बनना है यार। ठीक है, तो साइन ऑफ स्टार, साइन का कॉस हो गया और डिफरेंशिएशन ऑफ स्टार कर लो। यहाँ पे देखते ही ये क्या था, y cos something, cos star something like this। तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस का क्या हो जाएगा, माइनस साइन ऑफ स्टार इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ स्टार। तो साइन स्टार किसको माना हमने, 2x+1 को। 2x+1 का डिफरेंशिएशन 2, यही तो आया देखो। हाँ सर समझ गया। एक और करें, जैसे ये है, इसको अभी डायरेक्ट मेथड से करते हैं। y e टू द पावर समथिंग, e टू द पावर स्टार, तो dy बाई डी एक्स क्या होगा, e टू द पावर स्टार का e टू द पावर स्टार होता है इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ स्टार। तो कितनी वैल्यू स्टार की है, 2x² प्लस एक्स है, तो स्टार का डिफरेंशिएशन कर दो, x² प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आएगा, चलो अपने आप कर लो ये तो इतना तो याद रखना ही पड़ेगा ना, e टू द पावर एक्स का कितना डिफरेंशिएशन है। मेन फार्मूले तो याद रखने ही पड़ेंगे, e टू द पावर एक्स का e टू द पावर एक्स होता है, बट x नहीं है, x की जगह समथिंग है, तो समथिंग का डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर देना है बस। मतलब कुल मिला के फार्मूला लगा देना है जो अपने नॉन फार्मूले हैं, साइन कॉस ई एक्स एंड लॉग एक्स। 10 वगैरह के नहीं आते इसलिए मैं उसके नहीं दे रहा हूँ। ये 4 फार्मूले याद कर लिए बस, और उसको फार्मूला लिख दिया, फिर उसको जो जो समथिंग था उसको डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स ऑल। तो देखो कितना आ रहा है, देखो अपने आप करो, फिर ये वाला नोट कर लो, दैट्स ऑल। नहीं ये और भी है, एटलीस्ट वी हैव द 2-3 मिनट्स। इसको मैं कराऊं, तुम कर लो पहले, 2 प्रैक्टिस कर लो, एक घर के लिए होमवर्क के लिए ले लो। कितने आ रहा है इसका बोलो, e to the power star into differentiation of star। आर यू देयर, तुम लोग हो लाइन पर। यस हाँ हाँ सर सर तो e टू द पावर एक्स का तो e टू द पावर एक्स स्क्वायर ही रहता है, e टू द पावर एक्स ही रहता e है। power हाँ, x square plus x into 2x plus 1। बस x² + 1, x² + x का 2x + 1, दैट्स ऑल। ऐसे ये बता दो, चलो फिर हम लोग ये 2 होमवर्क में लेके वाइंड अप कर देंगे। इसका बोलो dy बाई डी एक्स, तो log d dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ log स्टार, है ना, ऐसे लिखेंगे। डिफरेंस दोनों का डिफरेंशिएशन तो करने है ना, log ऑफ स्टार इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ स्टार, चेन रूल। log log का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। log का फॉर्मूला क्या है,
1/x। टेबल कहाँ चले गए देखो, log x कहाँ पर है, ये वाला। तो सॉरी log x का 1/x, तो यहाँ पर जो स्टार है 1/* आ जाएगा, है ना? ठीक है, यहीं पे रोक देता हूँ मैं, ज्यादा इसमें तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल काम है ये, वैसे भी इतने ज्यादा हमें, तो इसका करके बाकी दो हम लोग आगे उसमें करेंगे। इसका सोचो, ठीक है, और इतना ही है आज। यहाँ पे मैं लिखूं फॉर्मूला, डी डी एक्स ऑफ log x इज 1/x, तो यहाँ पे log स्टार है तो 1/* आ जाएगा ऐसा, इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ स्टार। मतलब पूरा का पूरा उसको टी मान लेते हैं ना, तो log t का 1/t। अगर तुम्हें अगर ऐसे भी प्रॉब्लम जा रही तो ऐसे log t कर दो इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ t, तो log t का 1/t हो गया, और t क्या है तुम्हारा x² प्लस समथिंग है, कितना है x² प्लस 1 है, उसका डिफ्रेंशिएशन कर देना 2x + 0 ऐसा। जो भी तुम्हें कन्वीनियंट लगे ये तुम्हारे ऊपर होता है ना? तुम उसको स्टार मान लो या हार्ट मान लो या टी मान लो, तो ठीक है, यहाँ पे मैं कट कर रहा हूँ, अभी इसके बारे में सोचो, फिर हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे परसों। उसके बाद देखिए अपन क्या क्या पढ़ने वाले, ये चेन रूल के 1-2 क्वेश्चन और रहेंगे, वेक्टर का देखेंगे, अभी वेक्टर हमने पढ़ा नहीं है, फिर भी उसका थोड़ा सा देख सकते हैं, इजी रहता है। फिर इसकी 1-2 एप्लीकेशन देखेंगे, मैक्सिमा मिनिमा भी पढ़ना है अभी हमें, फिर हम लोग उसकी एप्लीकेशन देख के पार्शियल डेरिवेटिव कभी कभी काम आता है, फिर इंटीग्रेशन, तो ये कैलकुलस खत्म हो जाएगा नेक्स्ट क्लास में। फिर इंटीग्रेशन इसका अपोजिट होता है, इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेट करते हैं, उसमें ज्वाइन करते हैं छोटा सा, सपोज हमें ऐसे एरिया चाहिए ना, एक कर्व के नीचे का एरिया चाहिए ना, तो एरिया निकालना बहुत, अभी इसका कर्व है, कर्व का एरिया तो हमें पता है, नैरो स्ट्रिप लेके उसका एरिया निकाल लेते हैं, फिर उसको जो है ज्वाइन करते, मतलब फार्मूला लगाते ज्वाइनिंग का, इंटीग्रेशन का। तो ये वैसा ही है। डिफरेंशिएशन क्या सिखाया था मैंने तुम्हें, रेट सिखाया था, रेट स्लोप ही है वो, है ना, रेट ऑफ चेंज है, दो 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 फंक्शंस का चेंज का रेशियो है ना? तो इंटीग्रेशन में ज्वाइनिंग है, एक बड़े हमें इंटीग्रेशन मतलब एरिया निकालना पड़ता है, दो 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 फिजिकल क्वांटिटीज है, उनके प्रोडक्ट होता है, तो उससे उसका एरिया चाहिए होता है हमें, ठीक है, समेशन करना पड़ता है, टोटल एरिया निकालना पड़ता है। गॉट इट? तो बोलो यहाँ पे, ये तो होमवर्क में लिख लो, y = log x² + 1, और इसमें कोई प्रॉब्लम है देखो, e⁻, फिर से मैं थोड़ा थोड़ा रिपीट कर देता हूँ, e⁻x है ना, e⁻, इसको थोड़ी देर के लिए x ही मान लो ना, e⁻x का e⁻x है, बट ये x नहीं है, उसका भी डिफरेंशिएट करना पड़ता है। फिर ऐसे इसमें भी देखो, इसको क्या करो, कहाँ गया क्वेश्चन, हाँ, ये cos को थोड़ी, इसके लिए इसको थोड़ी देर के लिए x ही मान लो, cos x का क्या हो गया, -sin x, बट ये x नहीं है, इसलिए इसको डिफरेंशिएट करके लिख दो अलग से। यहाँ पे देखो, cos को थोड़ी देर के लिए x मान लो, cos x का sin x, बट सिंस इट इज नॉट x, तो उसका जो है उसका डिफरेंशिएट करके लिख दो, दैट इज व्हाट इज द मीनिंग, है ना। जैसे यहाँ पे था देखो, sin² x है ना, इसके लिए थोड़ी देर के लिए x मान लो, sin x का क्या हो गया, cos x, बट वो x² है तो cos x² ही लिखना पड़ेगा, फिर x² है उसका डिफरेंशिएट करके लिख दो। वैसे भी देखो, अगर वो देखो ऐसे देखो, थोड़ा सा लॉजिक देखो इसका, जैसे ये cos x है, इसका डिफरेंशिएशन निकालना है, तो हमने क्या किया, cos x का sin x लिख दिया, माइनस भी होता है फार्मूले में, और ये जो x है
इसका फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आ जाता है, x का डिफरेंशिएट, इसलिए हम लोग दोबारा से नहीं करते। बट ये x नहीं है तो उसका दोबारा से करने, जैसे ये x स्क्वायर है तो दोबारा से करना पड़ता है, x है तो 1 ही आ जाएगा, डी एक्स क्या होता है 1 होता है। तो जो भी है उसका डिफरेंशिएशन करके यहाँ लिखना पड़ता है, ये मतलब x है तो x का 1 ही हो जाता है, इसलिए नहीं करते। तो दैट इज व्हाट इज द लॉजिक बिहाइंड चेन रूल। गॉट इट? तो इसको हमने पहले इससे सीखा था, फिर साइन x का पता लगा cos x होता है, x मान के इसको जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है x मान लिया तो साइन का cos x हो गया, और x नहीं है तो उसको डिफरेंशिएट कर दिया, x है तभी भी डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 आएगा, इसलिए लिखते ही नहीं है उसको, तो यहाँ पर x स्क्वायर लिख दिया। ये रहता है, तो थोड़ा कोशिश करो, जो 2 होमवर्क वाले हैं चेन रूल के हो गए तो ठीक है, बट डोंट वरी, ये ज्यादा हमें नहीं आता, 1-2 और प्रैक्टिस करेंगे तो डायरेक्ट लिखना सीख जाएंगे, कभी आगे काम आएंगे तो हम उसको कर सकते हैं। थोड़े बहुत काम आते, कभी बहुत रेयरली, ज्यादा काम नहीं आते, मेन यही आते बस। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये प्रोजेक्ट डिवीजन रूल है, इसको ट्राई कर लो। प्रोडक्ट रूल के 2 क्वेश्चन है, फार्मूले हमने लिखाई थी, नोट कर लिए ना फार्मूले, एनसीईआरटी बुक में मिस्टेक है यहाँ पे देखो, इसलिए मैंने फिर से लिखाया ये, देख लो एक बार फार्मूले, अगर नहीं लिखे तो नोट कर लो। फ्रॉम माय साइड इट इज ओवर, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिनिश करके इंटीग्रेशन की तरफ जाएंगे, फिर वापस स्ट्रेट लाइन मोशन पे आ जाएंगे। 2-3 लेक्चर और अपने को लगेंगे बेसिक मैथ्स में, जो हमें आगे हर चैप्टर में काम आने वाली, 2-3 से ज्यादा लगेंगे। ठीक है, फार्मूले एक बार चेक कर लो, लिख लिए हैं, दैट्स ऑल। Shall I end it? Yes, sir. Okay, thank you. और डोंट वरी, अगर ये प्रॉब्लम जा रही है तो we'll take some more time to explain you and then we'll move forward, वो जल्दी नहीं है। ओके चलो।